सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 55। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इचिगो और कैप्टन कुचिकी की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैप्टन कुचिकी थे ना उनके अटैक को इचिगो ने ब्लॉक कर लिया था। फिर जो अपना इचिगो रहता है ना वो कैप्टन कुचिकी को बोलता है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग करी इस मौके के लिए, मैं आपको हरा के दिखाऊंगा इस बार मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो ये सब सुन के जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो इचिगो को बोलते कि तुम इतने ज़्यादा डेस्परेटली रुकिया को क्यों बचाना चाहते हो, वो तो एक क्रिमिनल है और तुम एक क्रिमिनल की हेल्प कर रहे हो। इचिगो बोलता है वो क्रिमिनल होंगी आपके लिए, मेरे लिए नहीं। वो मेरी एक अच्छी दोस्त है और मैं मेरी दोस्त के लिए कभी भी खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी मदद करूंगा और उसके लिए जान भी देने के लिए रेडी रहूंगा। और मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मैं रुकिया को कम जानता हूँ, तब भी मैं उसका दोस्त बना और उसकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो उसके सगे भाई हो, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसकी जान क्यों नहीं बचा रहे हो। तो ये सब सुन के जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। अब अपना कैप्टन कुचिकी अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर देता है, जिसको देख के जो अपना इचिगो रहता है ना वो भी अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है। दोनों का स्पिरिचुअल प्रेशर जैसे ही टकराता है ना तो दोनों एकदम पीछे ढकने लग जाते हैं। दोनों के बीच में जब एक डिस्टेंस बन जाता है ना तो जो अपना कैप्टन कुचिकी रहता है वो इचिगो को बोलता है पहले तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें छोड़ देने वाला था, लेकिन तुम्हारे ये जो क्राइम की वजह से अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा और फिर मैं रुकिया को खुद से पकड़ूंगा और उसे खुद से एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए रूल्स से बड़ा कुछ नहीं है। तभी इचिगो बोलता है कि मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ और मुझे मार के दिखाओ, और फिर अगर तुमने मुझे मार लिया तब तुम रुकिया तक पहुंचोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओगे, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर हूँ। तो आ जाओ कैप्टन कुचिकी, हो जाए दो दो हाथ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रुकिया और जो अपना रेंजी है ना वो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो अपनी रुकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। इचिगो की फाइट कैप्टन कुचिकी के साथ चल रही थी, रेंजी इतनी बुरी हालत में था और उसके बाकी दोस्तों के बारे में उसको पता नहीं था। तो ये सब सोच के जो अपनी रुकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन रेंजी जो रहता है ना वो उसकी टेंशन देखता है और उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो रुकिया, हम तुम्हें बचा के रखेंगे, तुम बस अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास रखो, हम तुम्हें पक्का बचा लेंगे। तभी जो रुकिया रहती है ना वो रेंजी को बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इचिगो की मदद करनी चाहिए जाके, वो कैप्टन कुचिकी को नहीं संभाल सकता, मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रेंजी बोलता है कि इचिगो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी, उसके पास अब उसकी बंकाई भी है, तो वो हरा सकता है कैप्टन कुचिकी को, बस तुम उसके ऊपर भरोसा रखो। तो ये बात सुन के जो रुकिया है ना उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन अभी भी उसके मन में टेंशन थी कि भाई वो सच में मेरे भाई को हरा पाएगा कि नहीं। अब हमें वापस से एग्जीक्यूशन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैप्टन उतिताके के सबॉर्डिनेट्स रहते हैं ना तो वो उन जो गिरे हुए शिनिगामीज़ हैं ना जिनको रेंजी ने निपटा दिया था उनकी हेल्प करने जा रहे होते, लेकिन जो कैप्टन सोए रहती है ना वो उनके रास्ते के बीच में आ जाती है और कैप्टन उतिताके के जो सबॉर्डिनेट्स हैं ना उनको निपटा देती है। अब ये सब देख के जो कैप्टन उतिताके ना वो सीरियस हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उनके सामने तभी हेड कैप्टन यामा आ जाते हैं। अब हेड कैप्टन यामा बोलते मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ, जो तुमने सोक्युको के साथ किया और जो तुमने फायर फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय किया और रुकिया का एग्जीक्यूशन दिखाया, वो सब रूल्स के खिलाफ था, और रूल्स के खिलाफ जाने की सिर्फ एक ही सज़ा होती है, वो है पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा खुद से। तो ये बात सुन के जो कैप्टन क्यूराकू और जो ओतिताके है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते और उनकी फड़े आती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन है और ये दोनों उनका सामना अकेले नहीं कर सकते। तो जो कैप्टन क्यूराकू रहते हैं ना वो पीछे से ओतिताके को पकड़ते और ये भाई हील टॉप से भाग जाते। ये दोनों कैप्टन्स के पीछे जो अपनी ननाओ रहती है ना वो भी रहती है और इनके साथ भाग रही होती है। ननाओ तब कैप्टन क्यूराकू से पूछती है कि कैप्टन सोएफोन को कौन संभालेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और वो भी रूल्स की काफ़ी ज़्यादा पक्की है, तो ये लाजमी है कि वो भी हम पे अटैक करेंगी, तो हम दो कैप्टन्स का सामना नहीं कर सकते, और उनमें से एक हेड कैप्टन यामा भी है। तो जो अपना क्यूराकू रहता है ना वो उसे बोलता है कि तुम सोएफोन की चिंता मत करो, उसके लिए मैंने मेरा एक पुराना दोस्त बुला लिया, वो उसको संभाल लेगा, और अभी के लिए हमारा जो फोकस होना चाहिए ना वो हेड कैप्टन के ऊपर होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिजन एरिया के ऊपर जो अपनी कैप्टन सोएफोन रहती है ना वो सबऑर्डिनेट्स की भयंकर बुरी तरीके से बैंड बजा रही होती है, वो उनको पैर से कुचल रही होती है। तभी यहाँ पर अपनी योरोइची की एंट्री हो जाती है फुल स्पीड में। योरोइची उसको घसीटती है और भाई उसका गला पकड़ के उसको हील टॉप से कुदवा देती है। इसको देख के ना जो अपनी कैप्टन सोएफोन रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो
जाती है कि योरोइची यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद हमें कैप्टन उनुहाना को दिखाया जाता है और वो एक अजीब से क्रिएचर के ऊपर बैठ के स्क्वाड 4 की तरफ जा रही होती है। तो जो उनुहाना रहती है ना, उनके साथ उनकी वो सबऑर्डिनेट्स रहती है जिसका नाम था हिसाने। हिसाने को होश आ जाता है और वो उनुहाना से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैप्टन क्यूराको और कैप्टन उतिता के हेड कैप्टन यामा के खिलाफ चले गए और एक नॉर्मल लड़का इचरुकिया को बचा रहा है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने ल्यूटिनेंट्स को बड़े आराम से हरा दिया। तभी उनुहाना बोलती है कि तुम इन सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता मत करो, जब हम स्क्वाड 4 में चल जाएंगे ना तब हमारा प्लान बनाएंगे और मुझे लग रहा है कि सोल सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो वो जो लड़का था ना उसने तुम्हारे दोस्तों को बहुत ब्रूटली हर्ट नहीं कर, वो सिर्फ तुम्हें अटैक करके बेहोश करना चाहता था, उसका इंटेंशन तुम्हें मारने का कभी नहीं था। अब जो अपनी कैप्टन उनुहाना है ना और उसकी वो हिसागी, वो लोग स्क्वाड 4 के एरिया में लैंड हो जाते हैं और फिर वो जो क्रिएचर है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी उनुहाना की ज़ैम्पाटो में। अब यहाँ से जो अपनी उनुहाना रहती है ना वो चली जाती है कुछ सर्च करने के लिए, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि सोल सोसाइटी के अंदर कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। फिर हमें कैप्टन उतिता के और कैप्टन क्यूराकू को दिखाया जाता है जो कि मतलब एक खंडर सी जगह के ऊपर आ गए थे और वो दोनों रिलीव कर रहे थे कि भाई हम लोग बच गए। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती भाई अपने हेड कैप्टन यामा की और वो वहीं पर वेट कर रहा था इन लोगों का। तो भाई बंदे की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, दद्दू तो भाई टॉप क्लास निकले यार। अब जो अपना हेड कैप्टन यामा रहता है ना वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर देता है। जो कैप्टन क्यूराको और उतिता के रहते हैं ना वो तो स्पिरिचुअल प्रेशर को हैंडल कर सकते थे, लेकिन जो अपनी ननाओ रहती है ना वो कमज़ोर पड़ जाती है स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने। तो जो अपना कैप्टन क्यूराकू रहता है ना वो उसको कवर कर लेता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ननाओ को ये बात समझ में आ गई थी कि जो उसका कैप्टन है ना वो आज बहुत बुरी तरीके से पिटवाने वाला है, क्योंकि जो हेड कैप्टन यामा है ना वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिनिगामीज में से एक है और अगर उनने किसी का कुत्ता बनाने की ठान ली है तो वो बना के रहेंगे। अब जो अपना कैप्टन क्यूराकू रहता है ना वो ननाओ को एक फ्री स्पेस पे लेकर आ जाता है और ननाओ को वहाँ पर छोड़ देता है और बोलता है कि तुम इस फाइट से दूर रहना और मुझे बस फाइट करने देना। इसके बाद जो अपना कैप्टन क्यूराकू है ना वो वापस से फाइट वाली प्लेस पे आ जाता है। तभी जो अपना हेड कैप्टन यामा रहता है ना वो उन दोनों की तरफ देखता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों हमेशा से मेरे फेवरेट स्टूडेंट रहे हो, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई है, लेकिन तुम लोग हर बार छोटे छोटे रूल्स तोड़ते थे जिसको मैं इग्नोर कर देता था। लेकिन आज तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम किया जिसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। बचपन में जो तुम्हारी गलतियाँ थी ना उसे माफ़ किया जा सकता था, लेकिन आज की जो तुम्हारी गलती है ना उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। तभी जो कैप्टन क्यूराकू है ना वो बोलता है कि हम लोग आपके अगेंस्ट नहीं है हेड कैप्टन, हम लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते, बस हमारा गोल ये है कि हमें रुकिया को बचाना है, इसके अलावा हमारा और कोई इंटेंशन नहीं था ये करने का। सो ये सुन के जो हेड कैप्टन यामा रहते हैं ना वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उनसे बोलते कि क्या रूल्स तुमसे बड़े हैं, रूल्स रुकिया से भी ज़्यादा बड़े हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी रूल तोड़ दोगे, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। माना कि तुम मेरे बच्चों समान हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता हूँ कि तुम सोल सोसाइटी के रूल्स तोड़ सको, और अब मैं सज़ा तुम्हें अपने हाथों से देने वाला हूँ। अब ये सब सुन के जो अपने दद्दू रहते हैं उनको आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, और जो अपने दद्दू रहते हैं ना वो अपनी स्टिक उठाते, उसके ऊपर की जो सील रहती है उसको हटाते, और सील हटने के बाद ना भाई वो बन जाती है उनकी ज़ैम्पाटो। और अब जो अपना दद्दू रहता है ना वो करता है अपना तगड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज, जो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा था। और भाई ये अपने ऊपर के कपड़े भी उतार रहा है यार, ये ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है अब दद्दू, लेकिन भाई बॉडी तो अच्छी बनाई है दद्दू ने। अब अपना हेड कैप्टन यामा इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था जिस वजह से जो कैप्टन क्यूराकू और उतिता के ना उनको ना चाहते हुए अपने हेड कैप्टन से फाइट करनी होंगी। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 55 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होंगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।